स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन। मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर और आप सबके सामने प्रीलिम्स स्पेशल जो जीएस का एपिसोड है लेकर के एक बार पुनः उपस्थित हूं। इससे पहले भी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित एक वीडियो ऑलरेडी जो है दिया जा चुका है। मुझे आशा नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि मेरा ये प्रयास आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए सार्थक सिद्ध होगा। इस सेशन में उत्तर प्रदेश आयोग के द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर में जितने भी प्रश्न हैं, न सिर्फ उनको सॉल्व कराया जा रहा है बल्कि अति संभावित प्रश्न जिनको कि आगामी परीक्षाएं जैसे आरओ एआरओ या उत्तर प्रदेश पीसीएस या उत्तर प्रदेश आयोग के द्वारा जितनी भी परीक्षाएं संपन्न कराई जाती हैं उनमें पूछे जाने की जो अति संभावना है उनकी एक श्रृंखला में प्रस्तुत कर रहा हूं। शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। और आज का ये पहला सवाल, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मुहरों के अतिरिक्त हड़प्पा सभ्यता के लिपि के नमूने प्राप्त हुए हैं। आपका पहला ऑप्शन ईंटों पर, दूसरा ऑप्शन मृद मूर्तियों पर, तीसरा मृद भांडों पर या चौथा मानकों पर। जैसा कि पिछले क्लास में मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था, बताया कि सिंधु घाटी की सभ्यता की जो लिपि है वो पूरी तरीके से भाव चित्रात्मक लिपि है। कैसी लिपि है? भाव चित्रात्मक लिपि है, यानी भाव चित्रात्मक लिपि। आज तक इसको जो है पढ़ा नहीं जा सका है, जिसको कि पिक्टोग्राफ के नाम से भी जानते हैं, इसे हलावर्त के नाम से जानते हैं, हलावर्त के नाम से जानते हैं, या इसे जो है बुस्ट्रोफेदन के नाम से जो है जाना जाता है। गौमुत्रिका के नाम से भी इसको जानते हैं। ये तमाम नाम सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि के संदर्भ में दिया गया, जिसकी सबसे पहले जो है जानकारी हम लोगों को होती है कब? 1853 में। सबसे पहले जानकारी कब हुई? 1853 में। लेकिन 1923 में आकर के जो है इसको प्रूफ किया गया कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो पूरी तरीके से जो है सिंबलाइज है, प्रतीक चिन्हों में है, और अभी तक जो है ये अपठनीय है, इसको पढ़ा नहीं जा सका है, क्योंकि लिखने वालों ने जो लिख दिया कि दुनिया की ताकत आज तक उसको पढ़ नहीं पाई। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है उसमें कितने जो है प्रतीक चिन्हों का इस्तेमाल किया गया है? तो लगभग 500 प्रतीक चिन्ह यानी जो है सिंबल्स के इस्तेमाल किए गए हैं। और सबसे ज्यादा जो है जिस सिंबल का इस्तेमाल हुआ है वो अंग्रेजी का यू। अगर पूछा जाए कि किसी जीव का सबसे अधिक जो है इन लोगों ने इस्तेमाल किया, तो मछली का जो है सबसे अधिक जो है चित्र का इस्तेमाल किया है। लेकिन किस सेंस में इस्तेमाल किया है आज तक जो है इसको समझा नहीं जा सका है। दिए हुए प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो दिए हुए प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, जी हां, मृद भांडों पर सबसे अधिक अगर जो है इनकी लिपि का चित्रांकन किया गया है तो मुहरों पर। लेकिन प्रश्न में पूछ रहा है कि मुहरों के अतिरिक्त सबसे अधिक जो है इस लिपि का प्रमाण कहां से प्राप्त होता है? मृद भांडों से प्राप्त होता है। और सिंधु घाटी सभ्यता के मृद भांड मतलब मिट्टी के बर्तन किस रंग के थे? जी हां, लाल रंग के थे, जिन पर काले रंग से विभिन्न प्रकार के चित्र को उकेरा गया था, बनाया गया था। आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो किधर से लिखी जाती थी? जी हां, ये लोग जो है इधर से लिखना शुरू करते थे, दाएं से बाएं, फिर जो है बाएं से जो है दाएं, फिर जो है यूं 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 गजब लिख देते थे। उनकी लिपि को देख करके ये समझ में ही नहीं आता है कि इन्होंने किधर से लिखना शुरू किया था। इसीलिए इसको हलावर्त के नाम से जो है जाना जाता है। किस नाम से? हलावर्त, या गौमुत्रिका के नाम से भी जो है इनकी लिपि को संबोधित किया जाता है। इनकी लिपि को सबसे पहले पढ़ने का जो है प्रयास किया जिस व्यक्ति ने, उनका नाम था के.एन. वर्मा। इसके अलावा एस.आर. राव, रंगनाथ राव ने भी इसको पढ़ने का जो है प्रयास किया। ई महादेवन का नाम भी जो है इससे जुड़ा हुआ है, जिन्होंने इस लिपि को पढ़ने का प्रयास किया, लेकिन जो है अभी तक सफलता
नहीं मिली। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न जो है क्या दिया गया है। सिंधु सभ्यता का तिथि क्रम सर्वप्रथम किससे निर्धारित किया गया? सिंधु सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि विश्व की प्राचीनतम अर्बन सिविलाइजेशन, विश्व की प्राचीनतम नगरीय सभ्यता थी, सिंधु और उसके सहायक नदियों के तटों पर जो है विकसित हुई। आपको जानकारी के लिए बता दें कि सबसे पहले इंसान की उत्पत्ति कांगो नदी घाटी में हुई थी। कहां पर? कांगो नदी घाटी। और ये कांगो नदी कहां पर बहती है? तो आप कहेंगे कि ये अफ्रीका में बहने वाली नदी है। अब इसके नाम पर जो है दो देश भी हैं। तो मनुष्य का एग्जिस्टेंस सबसे पहले होमोसिम्पियंस का हुआ अफ्रीका महाद्वीप में, कांगो नदी घाटी में। लेकिन भारत में सबसे पहले मनुष्य के पाए जाने का प्रमाण, मानव होमोसेम्पियंस के पाए जाने का प्रमाण मिलता है कहां से? तो आप कहेंगे नर्मदा नदी घाटी। नर्मदा नदी घाटी ये कहां पर स्थित है? जी हां, मध्य प्रदेश का जो है भेड़ा घाट, जहां से भारत में प्राचीनतम मनुष्य की उपस्थिति का प्रमाण जो है मिलता है। लेकिन इंसान की तरह रहने की कला जो है सबसे पहले अगर भारत में सभ्य मानव की तरह रहने की कला जो है विकसित किया तो सिंधु और उसके सहायक नदियों के तटीय क्षेत्रों में। यद्यपि कि मेसोपोटामिया की सभ्यता जो दजला फरात नदियों के संगम पर उसके जो है तटीय क्षेत्रों में जो विकसित हुई वो एक ग्रामीण सभ्यता थी और प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक थी। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले मैं बता दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता का तिथि क्रम अलग अलग जो है इतिहासकारों ने अलग अलग जो है बताया। फिलहाल सिंधु घाटी सभ्यता की जो है जब खुदाई की गई जो है 1921 में, तो सैंधव से मिले हुए जो अवशेष थे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा इस्तेमाल किए गए जो वस्तुएं थी, उनका कार्बन डेटिंग के माध्यम से ये पाया गया कि सिंधु घाटी सभ्यता कब से कब तक जो है अपने अस्तित्व में रही थी। तो ये 2350 बीसी से लेकर के 1750 यानी 2350 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक, यानी लगभग जो है 7 शताब्दियों तक इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी की सभ्यता अपने अस्तित्व में रही थी। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल को जो है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। सिंधु सभ्यता के मापक किस गुणज भार के हैं? जी हां, सिंधु घाटी सभ्यता जो एक शहरीय सभ्यता थी, यानी एक अर्बन सिविलाइजेशन था, और वहां का जो मुख्य आप कह लें व्यवसाय था वो जो है कपड़े का व्यापार था। वहां पर जितने भी जो है मापक इस्तेमाल किए गए वो सब के सब जो है किस जो है गुणज में थे? 16 यानी 16 के गुणज में सब के सब जो है पाए गए हैं। अगला प्रश्न को देखें। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन थी? मोहनजोदड़ो, जिसको माउंट ऑफ डेड्स या इसका लिटरल मीनिंग होता है मृतकों का टीला। क्या? मृतकों का टीला, या इसको कहते हैं प्रेत का टीला। क्या कहते हैं? प्रेत का टीला, या फिर इसे अन्य किस नाम से जानते हैं? नखलिस्तान। नखलिस्तान के नाम से जानते हैं, या इसको और किस नाम से जाना जाता है? इसको सिंध का बाग कहा जाता है। सिंध का बाग, जो कि किस नदी के तट पर यह सभ्यता जो है आबाद हुई थी? तो आप कहेंगे सिंधु नदी के तट पर जो है ये सभ्यता आबाद रही। और सिंधु नदी के तट पर जो ये मोहनजोदड़ो था, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा जो है नगर था, जिसकी पूरी एरिया जो है 250 हेक्टेयर जो है अब तक बताई गई है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो था वो कौन सा था? मोहनजोदड़ो। मैं पिछले क्लास में बताया भी आप लोगों से कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को पिंगट के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता का जुड़वा राजधानी बताया गया। यहां से जो सबसे बड़ी इमारत जो है पाई गई सिंधु घाटी से, उसमें पहले नंबर पर जो था वो जो है क्या? ग्रेनरी हाउस।
ग्रेनरी हाउस या अन्नागार, और दूसरे नंबर पर जो था वो कौन सा था, तो स्नानागार। स्नानागार सबसे बड़ी जो है इमारत यहां से जो प्राप्त की गई है, यहां से नहीं पूरी सिंधु घाटी सभ्यता की, वो जो है क्या था, ग्रेनरी हाउस था, ये अन्नागार था। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा आंसर सही होगा, डी ना, सी कौन सा, बी। दिए हुए प्रश्न का कौन सा जो है विकल्प सही है, दूसरा विकल्प 100% सही है। वैसे जानकारी के लिए मैं बता दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर जिसको कि मैंने बताया मोहनजोदाड़ो, इसका उत्खनन कार्य जो है किया गया था। उत्खनन कार्य जो है कब कराया गया, 1922 में जो है कराया गया था। किसके द्वारा जो है इसका उत्खनन कार्य कराया गया, यानी एक्सकेवेटर कौन था, तो आप कहेंगे कि इसके उत्खननकर्ता कौन थे, जी हां, राखाल दास बनर्जी इसके जो है उत्खनन करता थे। और मोहनजोदड़ो की जो है स्थिति जो है कहां थी, लोकेशन ये कहां पर था, तो जी हां, ये पाकिस्तान का सिंध प्रांत मोंटगोमरी जिला और किस नदी के तट पर, जी हां, सिंधु, अभी मैंने बताया आप लोगों से, सिंधु नदी का दायां तट। तो इससे आपसे यह पूछा जा सकता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा जो स्थल था, सबसे बड़ा आर्कियोलॉजिकल जो साइट थी मोहनजोदाड़ो, किस नदी के तट पर था, सिंधु के तट पर था। किसके जो है तट पर था, सिंधु नदी के जो है तट पर था। और कहां पर, तो पाकिस्तान में। सिंधु के तट पर और कौन कौन से जो है यहां स्थल पाए गए हैं, तो आप कहेंगे कि चनहुदड़ो, ये भी किस नदी के तट पर, सिंधु के तट पर। दूसरा कौन सा जो है, कोटदीजी, कोटदीजी। तीसरा कौन सा था, अल्लाहदीनो, ये एक बंदरगाह शहर था। और ये बिल्कुल जो है अल्लाहदीनो, जहां पर सिंधु नदी आकर के अरब सागर में कराची के पास जो है मिलती है, वहीं पर जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर था अल्लाहदीनो, जो कि मेसोपोटामिया के साथ व्यापार के लिए खासे प्रसिद्ध था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का चनहुदड़ो, कोटदीजी, अल्लाहदीनो, ये वो शहर थे जो कि किस नदी के तट पर स्थित थे, सिंधु के तट पर थे। लेकिन इनमें महानगर का दर्जा अगर जो प्राप्त था, तो सिर्फ और सिर्फ जो है किसको प्राप्त था, मोहनजोदड़ो को प्राप्त था। मोहनजोदड़ो से ही सबसे पहले मलेरिया रोग का जो है प्रमाण प्राप्त होता है। यहीं से सूती वस्त्र के जो है एविडेंस प्राप्त होते हैं। मोहनजोदाड़ो से ही सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे अधिक 100 प्राप्त किए जाते हैं, लेकिन यहां से किसी तरीके के कब्रिस्तान का जो है कोई प्रमाण नहीं मिला है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न को जो है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति के स्थलों का सर्वाधिक संकेंद्रण निम्नांकित के किनारे प्राप्त हुआ है। कहने का मतलब कि इंडस वैली सिविलाइजेशन सबसे अधिक किस नदी घाटी में जो है विकसित हुई थी। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता जॉन मार्शल के द्वारा जो है दिया गया था। और जॉन मार्शल या दूसरे इतिहासकारों का उन दिनों मानना था कि यह सिविलाइजेशन सिंधु के तटीय क्षेत्रों में ही जो है सबसे अधिक विकसित हुई। लेकिन बाद के दिनों में जो है पता चला क्या कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो है सबसे अधिक अगर बस्तियां जो है किसी नदी के किनारे मिली तो कौन सी नदी थी, सरस्वती नदी थी। कौन सी, सरस्वती नदी।
सरस्वती नदी के किनारे लगभग 1100 जो है आर्कियोलॉजिकल साइट पाई गई, यानी सिंधु घाटी की बस्तियां पाई गई हैं। उसके बाद कौन सी थी? गोदावरी। गोदावरी, इसके तट पर लगभग 250 जो है सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल पाए गए। तो तीसरे नंबर पर आता है कौन सा? सिंधु। इसके तट पर अब तक कितने जो है खोज हुई हैं? 40। तो कुछ इतिहासकारों का जो है कहना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो लिटरल जो है नाम होना चाहिए वो सरस्वती घाटी सभ्यता होना चाहिए, सिंधु सरस्वती घाटी होना चाहिए, न कि जो वर्तमान नाम दिया गया है वो होना चाहिए। तो आपको बता दें कि जो प्राचीन सरस्वती थी इसी को जो है घग्गर या फिर जो है हाकरा के नाम से जाना जाता है, जो अरावली से निकलने वाली आज भी एक नदी है जो राजस्थान में प्रवाहित होती है, बहती है। तो दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा उत्तर होगा? पहला नहीं, दूसरा कौन सा? तीसरा। तीसरा जो है इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि घग्गर यानी हाकरा को ही जो है सरस्वती के नाम से जो है जाना गया है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। उससे पहले मैं बता दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता को अलग अलग नामों से जो है जाना जाता रहा है, और उसके संदर्भ में मैंने पिछले वीडियो में विस्तृत चर्चा भी किया था, आप वहां से जाकर के जो है देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है कि सूची प्रथम को सूची द्वितीय से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इस तरह के प्रश्न आयोग के द्वारा जो है अक्सर पूछे जाते हैं, और देखते हैं हम लोग। आपको जानकारी के लिए बता दें कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा ही जो है सबसे पहले कॉपर यानी जो है तांबा को टिन से मिला करके जो है और ब्रॉन्ज बनाया गया था, यानी जो है कांसा तैयार किया गया था। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता या ब्रॉन्ज एरा सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तांबा कहां से प्राप्त करते थे? खेतड़ी से प्राप्त करते थे। और ये जो है कहां पर है? तो तब भी राजस्थान में था, आज भी राजस्थान में है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है तांबा कहां से प्राप्त करते थे? राजस्थान से। जबकि स्वर्ण कहां से जो है प्राप्त करते थे? कर्नाटका आज का यानी उस समय के दक्कन से जो है प्राप्त करते थे। जबकि लाजवर्द मणि एक तरह का जो है नीला पत्थर होता था, नीला पत्थर, और इसको जो है कहां से प्राप्त किया जाता था? जी हां, अफगानिस्तान के जो है सुर्तगई से जो है प्राप्त किया जाता था। तो दिए हुए प्रश्न का जो कौन सा राइट आंसर होना चाहिए? तो स्वर्ण दक्कन से प्राप्त होता था, यानी डी का पहला कहां है? यहां है। तो फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? अंतिम विकल्प 100% सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो है प्रश्न को हम लोग जो है देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सूची प्रथम को सूची द्वितीय से सुमेलित कीजिए तथा इसके नीचे दिए हुए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। इस तरह के प्रश्न आयोग में अधिकतर पूछे जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में सती प्रथा का प्रमाण कहां से मिला है? तो सती प्रथा का जो है प्रमाण मिला है कहां से? लोथल से प्राप्त किया गया है। और लोथल कहां पर है? जी हां, लोथल गुजरात में। गुजरात में किस नदी के तट पर? तो जो है भोगवा। कौन सी? भोगवा और साबरमती नदी के जो है बिल्कुल संगम पर यह स्थित है। साबरमती नदी के संगम पर स्थित है, जिसकी खोज 1954 में किसके द्वारा किया गया था? तो आप कहेंगे कि इसकी खोज श्री रंगनाथ राव के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया था? श्री रंगनाथ राव के द्वारा जो है किया गया। और सिंधु घाटी सभ्यता का एक ये बंदरगाह शहर था, पत्तन शहर था, जहां से जो है गोदीवाड़ा का जो है प्रमाण मिला है। तो युगल समाधान का जो है प्रमाण यानी जो है सती प्रथा का कहां से प्राप्त होता है? लोथल से प्राप्त होता है। इसके अलावा अग्निवेदी का जो है प्रमाण कहां से प्राप्त हुआ है? जी हां, कालीबंगा से जो है कुल 7 हवन कुंड यानी अग्निवेदियां जो है पाई गई। जबकि
जबकि जो है कर्मकारों के लिए निवास जो है कहां से प्राप्त किए गए हैं? जी हाँ, हड़प्पा से जो है प्राप्त किए गए हैं। तो इस तरह से जो है दिए हुए प्रश्न का जो है राइट आंसर जो है होना चाहिए, इसका सही उत्तर जो है कौन सा होना चाहिए? जी हाँ, पहला विकल्प दिए हुए प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, 8वां, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन एक स्थल है जहां से वह लिपस्टिक के प्रमाण मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी ब्यूटी पार्लर की दुनिया से वाकिफ रहे होंगे और सिंधु घाटी सभ्यता के जिस शहर से मेकअप आइटम मिला है उस शहर का नाम है चनहुदड़ो। क्या नाम है? चनहुदड़ो। चनहुदड़ो कहां पर है? तो पाकिस्तान में। पाकिस्तान में किस नदी के तट पर है? आप कहेंगे सिंधु नदी के तट पर है, जिसकी खोज किया गया था कब? 1931 में। किसके द्वारा खोज किया गया था? गोपाल मजूमदार के द्वारा जो है जिसकी खोज की गई थी। चनहुदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र नगर था जो दुर्गकृत नहीं था, यानी जिसमें कोई भी जो है रक्षा प्राचीर नहीं थे, दुर्गकृत ये नहीं था। और यहीं से सबसे पहले जो है रंजन शलाका यानी लिपस्टिक, यहीं से कलर ब्रश यानी जो है तुलिका के जो है प्रमाण प्राप्त होते हैं। किसके प्रमाण जो है प्राप्त होते हैं? तुलिका के जो है प्रमाण प्राप्त होते हैं। तो दिए हुए प्रश्न में चूंकि चनहुदड़ो का जो है कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? जी हां, नन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई नहीं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखा जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। आमरी संस्कृति कहां पनपी? पनपी, इसको बेहतर है कि लिख लें विकसित हुई। आमरी संस्कृति, आपको बता दें, अभी मैंने बताया था कि सिंध नदी के तट पर ही आमरी संस्कृति जो है विकसित हुई। किस नदी के तट पर? और सिंधु घाटी सभ्यता का जो है ये वो स्थल है जहां सिंधु घाटी सभ्यता से पहले भी जीवन रहा था, यहां बस्तियां रही थी, इसका प्रमाण मिलता है। कहां से? आमरी से। और आमरी जो कि वर्तमान में जो है पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के तट पर है। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि यहीं से बारहसिंघा, या यूं कह लें कि जो है यहीं से जो है हिरण के पाए जाने का जो है प्रमाण प्राप्त होता है। कहां से? जी हां, आमरी से ही जो है हिरण के पाए जाने का प्रमाण प्राप्त होता है। और इसकी खोज 1921 में किया गया था गोपाल मजूमदार के द्वारा। कब? 1929 में। किसने इसकी खोज की? गोपाल मजूमदार के द्वारा जो है किया गया था। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा? पहला ना, दूसरा तीसरा बिल्कुल नहीं। कौन सा सही होगा? चौथा सही होगा। डी ऑप्शन इसका 100% सही होगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न देखें, कौन सी फसल हड़प्पा संस्कृति के लोगों को अज्ञात प्रतीत होती है? यानी कहने का मतलब वो कौन सी फसल थी जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नहीं जानते थे, जिसके बारे में उनको कोई जानकारी ही नहीं थी। तो सबसे पहले आपको बता दें कि चावल के प्रमाण जो है कहां से प्राप्त हुए हैं? लोथल और रंगपुर दोनों जगह से धान की भूसी मिली है। इसका मतलब धान की भूसी मिली तो चावल जरूर रहा होगा। कपास के प्रमाण जो है सबसे प्राचीनतम प्रमाण जो है मेहरगढ़ से प्राप्त होता है, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि कपास की फसल सबसे पहले जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने ही जो है उगाया। और कपास से कपड़ा बनाने की कला, कपास से कपड़ा बनाने की कला भी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा ही विकसित किया गया था। तो
कपास से भी ये लोग जो है परिचित थे। यव यानी जो है जौ जिसको कि जो है हम लोग कहते हैं, इनके बारे में भी जानकारी जो है मिलती है। गेहूं और जौ दोनों का प्रमाण जो है सबसे पहले जो है हड़प्पा से ही जो है प्राप्त होता है। तो इस तरह दिए हुए क्वेश्चन का कौन सा विकल्प सही होगा? तीसरा, क्योंकि गन्ना के संदर्भ में सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को कोई जानकारी नहीं थी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, और वो होगा क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित नगरों में से क्षेत्रफल में कौन सा सबसे अधिक विस्तृत था? आपको जानकारी के लिए बता दें कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में अब तक लगभग जो है 1500 से लेकर के 2000 तक नगरों की खोज जो है की जा चुकी है। 1500 से लेकर के 2000 आर्कियोलॉजिकल साइट जो है खोजी गई है, स्थल खोजे गए हैं। लेकिन अगर पूछा जाए कि सबसे अधिक जो है कहां पर खोजे गए, तो आप बताएंगे कहां पर? भारत में लगभग 1000 के आसपास। उसके अलावा जो है पाकिस्तान में लगभग 500 के आसपास, और तीसरा देश अफगानिस्तान, यहां तो सिर्फ 2 ही हैं, एक मुंडीगाग और दूसरा जो है सुरतगई। तो दिए हुए प्रश्न के अनुसार आपसे पूछा जा रहा है कौन से सबसे अधिक विस्तृत था, यहां ये पूछा जा रहा है। तो मैं बता दूं कि जो ये जितने जो है नगर खोजे गए, जितने स्थल खोजे गए, उसमें 7 ऐसे थे जिनको महानगर का दर्जा दिया गया, और उसमें सबसे बड़ा था जिसका नाम जो है मोहनजोदड़ो या मोहनजोदाड़ो। दूसरे नंबर पर जो है हड़प्पा, इन दोनों को जुड़वा राजधानी भी कहा गया है पिग्गट के द्वारा। तीसरा जो है नगर जो सबसे बड़ा था वो जो है अपने भारतवर्ष में ओवरऑल पूछा जाए तो मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा था, लेकिन अगर भारत में जो है पूछा जाए तो राखीगढ़ी, हालांकि ये महानगर नहीं था, लेकिन राखीगढ़ी जो है हरियाणा में स्थित है, सूरजभान सिंह के द्वारा जिसकी जो है खोज की गई। ये भारत में स्थित सबसे जो है सबसे बड़ा ये क्षेत्र था। जबकि दूसरे नंबर पर जो है कौन सा है? धौलावीरा। भारत में दूसरे नंबर पर कौन सा है? धौलावीरा। पाकिस्तान में दूसरे नंबर पर कौन सा है? हड़प्पा। ओवरऑल सबसे बड़ा कौन सा है? मोहनजोदड़ो। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा? दिए हुए प्रश्न का पहला विकल्प 100% सही होगा। ओवरऑल पूछे इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा जो है नगर क्षेत्रफल के आधार पर, तो जी हां मोहनजोदाड़ो था। और अगर भारत में पूछा जाए तो कौन था? राखीगढ़ी था। इसमें जो अभी मैंने बताया कि जिनको 7 नगरों को महानगर का दर्जा दिया गया है, उसमें भारत में 4 हैं। टोटल कितने हैं? 7 महानगर हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटी है। इंडिया में कितने हैं? तो इंडिया में 4 हैं। कौन कौन से जो है? तो धौलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल है जो कि बिल्कुल आइलैंड पर स्थित है। कौन सा? धौलावीरा। कौन सा आइलैंड है? तो आप कहेंगे जो है खादिया बेट पर। कौन सा? खादिया बेट पर जो है ये स्थित है, और कच्छ के क्षेत्र में जो है स्थित है। किस नदी पर है? तो यहाँ 2 नदियां जो है बहती हैं, एक जो है उत्तर में मानहर और जो है दक्षिण में मानसर। मानहर और मानसर दोनों नदियों के ये बिल्कुल तट पर स्थित है, संगम पर स्थित है। मानहर और मानसर नदियों के संगम पर स्थित है धौलावीरा। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि यूनेस्को के द्वारा धौलावीरा को भारत का 40वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी जो है विश्व विरासत स्थल जो है घोषित किया गया है वर्ष 2022 में। तो उस दृष्टिकोण से भी जो है ये एग्जाम के दृष्टिकोण से धौलावीरा अति महत्वपूर्ण है। धौलावीरा जो कि गुजरात में कच्छ में है, और मैंने बताया कि भारत में दूसरा सबसे बड़ा जो है ये स्थल है जिसकी खोज किया गया था आर्किविस्ट के द्वारा। धौलावीरा के बाद भारत में दूसरा जो स्थल है उसका नाम है लोथल। ये भी जो है कहां पर है? तो गुजरात में है। तीसरा जो स्थल है जिसका नाम जो है बाड़ावली है, बाड़ावली ये जो है हरियाणा में है। तीसरा कालीबंगा, और ये कहां पर है? तो ये राजस्थान में है, घग्गर नदी के तट पर। ये जो है
घग्गर नदी के तट पर, हरियाणा में, ये राजस्थान में, ये गुजरात में, ये गुजरात में। तो भारत में कितने महानगर हैं सिंधु घाटी सभ्यता के? 4। और पाकिस्तान में अगर पूछा जाए कि कितने हैं तो यहां पर सिर्फ 3 हैं। कौन कौन से? जी हां, एक है मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो। दूसरा है कौन सा? हड़प्पा। हड़प्पा में ही सबसे पहले इस सभ्यता का प्रमाण मिला, इसीलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी दिया गया। और तीसरा जो है कौन सा? चनहूदड़ो। कौन सा? चनहूदड़ो। ये दोनों जो है सिंध नदी के तट पर, जबकि ये जो है किस नदी के तट पर? रावी नदी के तट पर। पाकिस्तान वाले पंजाब में हड़प्पा है, पंजाबी भाषा में हड्डी को हाड़ कहते हैं। और यहां से खुदाई हुई तो बड़े पैमाने पर जो है हड्डियों के अवशेष मिले, इसीलिए संभवतः इसका नाम हड़प्पा दिया गया था। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न को जो देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक ने सिंधु लिपि के उद्वाचन पर काम किया है? जी हां, अभी मैंने पहला ही क्वेश्चन जब डिस्कस किया था तो इसका राइट आंसर आप लोगों से जो है बताया कि के.एन. वर्मा, रंगनाथ राव, ई. महादेवन वो इतिहासकार थे जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को पढ़ने का प्रयास किया। वो अलग बात है, सफलता नहीं मिली। तो दिए हुए प्रश्न का जो है राइट आंसर कौन सा? पहला ना, कौन? दूसरा तीसरा। कौन सा सही होगा? तीसरा सही होगा। दिए हुए प्रश्न का राइट आंसर होगा तीसरा। बाकी सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि के संदर्भ में बहुत सारी बातें जो है मैंने आप लोगों से पहले प्रश्न के डिस्कशन में ही जो है बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस एक स्थल से कब्रिस्तान एच संस्कृति के साक्ष्य मिलते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता में कब्रिस्तान अगर कहीं से नहीं मिला तो मोहनजोदाड़ो से, वहां से कब्रिस्तान नहीं मिला, वो अलग बात है कि नरकंकाल जो है मिले, लेकिन जहां से कब्रिस्तान जो है पाया गया वो था जो है नगर हड़प्पा। कौन सा? हड़प्पा। हड़प्पा को अगर पूछे कि ऋग्वेद में किस नाम से संबोधित किया गया है तो हड़प्पा को ऋग्वेद में हरयूपिया के नाम से संबोधित किया गया है। किस नाम से संबोधित किया गया है? हरयूपिया के नाम से संबोधित किया गया है। आप बिल्कुल परेशान न हो, क्योंकि वैदिक सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के बाद विकसित हुई थी, या कह लें हड़प्पा सभ्यता के खंडहरों पर ही विकसित हुई थी वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता की जो है सबसे पहली जो साहित्य थी ऋग्वेद, ऋग्वेद में हड़प्पा को किस नाम से संबोधित किया गया है? हरयूपिया के नाम से जो है संबोधित किया गया है। सबसे पहले जो है इसका साक्ष्य यहीं से प्राप्त होता है जब इसकी खुदाई हुई 1921 में, जब महात्मा गांधी अपना पहला आंदोलन, जन आंदोलन, असहयोग आंदोलन भारत में चला रहे थे। यूपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा था कि जब हड़प्पा की खोज की गई, उस पर जो है उत्खनन कार्य जो है शुरू किया गया, तो भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय भारत का वायसराय चेम्सफोर्ड था। कौन सा था? चेम्सफोर्ड था। चेम्सफोर्ड था। जबकि भारतीय पुरातत्व विभाग का जो महानिदेशक थे वो जॉन मार्शल थे। भारतीय पुरातत्व विभाग, इंडियन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट कब स्टैब्लिश किया गया था? किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में? तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में इसको स्टैब्लिश किया गया था। किसके शासनकाल में? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में 1904 में इंडियन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट या भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना जो है की गई थी। सबसे पहले मैंने बताया कि इसकी खुदाई हड़प्पा में हुई थी और किसके निर्देशन में हुई थी? जॉन मार्शल के निर्देशन में। किसने कराया था? श्री दयाराम साहनी के द्वारा कराया गया। दयाराम साहनी के द्वारा जो है कराया गया। सिंधु घाटी की सभ्यता किस नदी के तट पर ये जो है हड़प्पा सभ्यता विकसित हुई थी या स्थित थी? तो आप बताएंगे कि रावी के तट पर, यानी जो है पाकिस्तान वाले पंजाब में जो है ये सभ्यता हड़प्पा जो है अपने अस्तित्व में रही थी। यहां से जो एविडेंस मिले हैं उनमें तरबूज के बीज, इसके अलावा जो है यहां से प्राप्त हुआ है गेहूं और जौ,
गेहूं और जौ के जो है प्रमाण भी मिले हैं, गेहूं और जौ के प्रमाण मिले हैं। सबसे बड़ी चीज जो है हिंदू धर्म का जो स्वास्तिक चिन्ह होता है, सिंधु घाटी सभ्यता के समय भी अपने अस्तित्व में था, या कह लें कि स्वास्तिक चिन्ह का जो है आविष्कार भी उन्हीं लोगों के द्वारा जो है किया गया, जो आज भी हिंदू धर्म का जो है एक पवित्र चिन्ह है, उसका भी प्रमाण जो है यहाँ से प्राप्त होता है। सिंधु घाटी सभ्यता के बिल्कुल जो है दक्षिण में एक जो है कब्रिस्तान जो है पाई जाती है, और उसका नाम वहां से जो है सागौन की लकड़ी में जो है समाधि पाई जाती है, जिसका नाम जो है एच दिया जाता है। तो दिए हुए प्रश्न का जो है राइट आंसर कौन सा होगा? डी ना, सी कौन सा? बी होगा। तो दिए हुए प्रश्न का जो है राइट आंसर कौन सा होगा? जी हां, हड़प्पा। ह से हड़प्पा, यज फॉर हड़प्पा और यज फॉर, ऐसे जो है आप इसको याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सिंधु सभ्यता के एक स्थल से प्राप्त एक भांड पर एक दृश्य अंकित है जो पंचतंत्र की कथा चालाक लोमड़ी की याद दिलाता है। यह भांड का मतलब होता है मिट्टी का बर्तन। क्या होता है? मतलब मिट्टी का बर्तन। और यह कहां से प्राप्त किया गया है? पंचतंत्र की कहानियां काफी फेमस है, जिसको कि विष्णु शर्मा के द्वारा जो है लिखा गया था, और इसका प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता में जिस नगर से प्राप्त होता है वो भारत का एकमात्र जो है उस समय सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन महानगर था। जी हां, मैं बात कर रहा हूं किसका? लोथल। आपको जानकारी के लिए बता दें कि लोथल को लघु हड़प्पा, क्या लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो के नाम से भी जाना जाता है। लघु मोहनजोदड़ो के नाम से भी जाना जाता है। और अभी मैंने बताया था कि लोथल किस नदी के तट पर था? भोगवा और साबरमती के तट पर जो है, इन दोनों के संगम पर यह स्थित शहर था। इसकी खोज जो है किसके द्वारा किया गया था? रंगनाथ राव के द्वारा किया गया। रंगनाथ राव के द्वारा कब? 1954 में जो है किया गया। सिंधु घाटी सभ्यता का ये नगर अगर जो है आपको मैं मैप में जो है दिखाऊं तो जो है इस तरह जो ये वाला जो बेल्ट है, जिसका यहीं पर जो है फारस की खाड़ी है। कौन सी? फारस की खाड़ी। धौलावीरा वाला जो है क्षेत्र इधर है, जबकि ये लोथल इस वाले बेल्ट पर जो है पाया गया है। लोथल इस वाले क्षेत्र में पाया गया है। फारस की खाड़ी, जिसको कि प्राचीन काल में जो है काम्बे के नाम से जाना जाता था, और यहीं लोथल से जो है उस समय मेसोपोटामिया, जो कि वर्तमान में इराक में दजला फरात नदियों के बीच स्थित सभ्यता थी, वहां से जो है व्यापार के प्रमाण मिले हैं। यानी फारस की मुहरें, क्षमा करेंगे, ये फारस की खाड़ी नहीं है, वेरी सॉरी, खंभात की खाड़ी है। कौन सी? खंभात की खाड़ी। खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी, फारस की खाड़ी, जो कि ईरान, वर्तमान समय में ओमान, संयुक्त अरब अमीरात के जो है बीच में स्थित है। तो वहीं से जो है ये व्यापार हुआ करते थे। प्रश्न में पूछा गया था कि एक बर्तन पे चालाक लोमड़ी की जो है चित्र को अंकित किया गया था, इसका प्रमाण कहां से मिला है? जी हां, लोथल से मिला है। कहां से? लोथल से जो है प्राप्त किया गया है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। उससे पहले बता दें, कालीबंगा जिसका मतलब होता है काली चूड़ी, और इसका प्रमाण जो है मिला है घग्गर नदी के तट से। घग्गर, जिसको कि हाकरा या प्राचीन सरस्वती के नाम से जाना जाता है। कालीबंगा कहां पर है? जी हां, राजस्थान में। राजस्थान में श्री हनुमानगढ़ जिला। चनहुदड़ो कहां है? पाकिस्तान में। हड़प्पा कहां है? पाकिस्तान में। चनहुदड़ो सिंध नदी के तट पर है, और हड़प्पा किस नदी के तट पर है? रावी नदी के तट पर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक बाढ़ का सामना मोहनजोदड़ो को करना पड़ा। खुदाई में इसके कितने स्तर प्राप्त हुए हैं? पिछले क्लास में भी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया कि सिंधु घाटी सभ्यता
बर्बाद हो गई, समाप्त हो गई, उसके पीछे अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग जो है अपने वक्तव्य दिए, जिसमें मार्टिन व्हीलर ने सबसे पहले बताया। किसने? मार्टिन व्हीलर। मार्टिन व्हीलर के द्वारा बताया गया सिंधु घाटी सभ्यता जो है आर्यों के आक्रमण की वजह से जो है समाप्त हुई थी। आर्यों के आक्रमण की वजह से जो है समाप्त हुई। गार्डन चाइल्ड या दूसरे इतिहासकारों ने भी जो है इसका समर्थन किया है। जबकि जो है जॉन मार्शल ने बताया। किसने? जॉन मार्शल ने बताया। जॉन मार्शल के द्वारा जो है बताया गया कि सिंधु घाटी की सभ्यता का जो शहर था मोहनजोदाड़ो। कौन सा? मोहनजोदाड़ो। ये सबसे अधिक बाढ़ का सामना करता है। और कितनी बार जो है बाढ़ का सामना करता है? जी हां, 7 बार। क्योंकि इसकी खुदाई हुई तो इसमें कुल कितने जो है स्तर प्राप्त हुए थे? 7। कहां से? मोहनजोदाड़ो से। इसकी खोज किसके द्वारा जो है किया गया था? जी हां, जॉन मार्शल के द्वारा किया गया था। जबकि मैके ने बताया था कि चनहुदड़ो जो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल था वो बाढ़ की वजह से जो है समाप्त हुआ था। रंगनाथ राव ने लोथल को बताया था कि ये बाढ़ की वजह से समाप्त हुआ था। लेकिन सबसे अधिक बाढ़ की विभीषिका का सामना किया था जो उस समय का महानगर, उसका नाम मोहनजोदाड़ो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल को जो है हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है सिंधु लिपि दाएं से बाएं की ओर है, लेकिन कुछ में दाएं से बाएं और फिर बाएं से दाएं की ओर है, इसे कहते हैं। अभी मैंने पीछे चर्चा किया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है ऐसे लिखते थे। शुरुआत किधर से करते थे? तो शुरुआत राइट टू लेफ्ट करते थे, यानी दाएं से बाएं। दाएं से बाएं जो है इन लोग लिखना शुरू करते थे। लेकिन पहली पंक्ति के बाद जैसे उर्दू, अरबी, फारसी जो है दाएं से बाएं लिखी जाती है। खरोष्टी लिपि बिल्कुल इसी तरह लिखी जाती है। उर्दू, अरबी, फारसी सब दाएं से बाएं लिखा जाता है। जबकि ब्राह्मी लिपि जो लिखी जाती है वो बाएं से दाएं लिखी जाती है। तो ये प्रथम पंक्ति में जो है ये लोग लिखते थे कहां से कहां? दाएं से बाएं। दूसरी पंक्ति में फिर बाएं से दाएं। तीसरी पंक्ति गजब। इसीलिए इनकी जो है लिपि को पढ़ने में और जो है मुश्किल का सामना करना पड़ता है। इसको हलावर्त कहते हैं, अभी मैं बताया, गोमुद्रिका कहते हैं और इसी को बेस्ट्रोफेदन कहते हैं। तो दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा आंसर होगा? दिए हुए प्रश्न का पहला विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में ज्ञात सैंधव सभ्यता की स्थलों की अनुमानित संख्या है। अभी मैंने बताया था सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार जो था वो कहां से कहां तक था? तो मांडा से कहां तक? उत्तर से दक्षिण तक दैमाबाद और इधर शुतकांगेडोर से लेकर के कहां तक? आलमगीरपुर कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश का मेरठ। हिंडन नदी के तट पर, हिंडन नदी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल। शुतकांगेडोर जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में दस्क नदी इसकी सबसे जो है पश्चिमी जो है क्षेत्र था। मांडा जो चिनाब नदी है, इस चिनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी, ये इसका उत्तरी क्षेत्र। दैमाबाद का प्रवरा जो कि गोदावरी की सहायक है, ये सबसे दक्षिणी क्षेत्र था। और इनके बीच लगभग जो है कितने जो है स्थल जो है खोजे गए हैं अब तक? 1500। आपको बता दें कि पूरब से पश्चिम तक इसका विस्तार 1600 किलोमीटर का था, जबकि उत्तर से दक्षिण तक जो है ये 1400 किलोमीटर जो है था। कितना? 1400। लगभग पूरी इसकी एरिया कितनी थी सिंधु घाटी सभ्यता का? तो जी हां, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर। 13 लाख वर्ग किलोमीटर। हालांकि जो है अब इसकी जो है इसका विस्तार लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर तक जो है बताया गया।
लेकिन आजादी से पहले इसका जो है एक्सटेंशन यानी विस्तार लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर का था। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा आंसर सही होगा? अंतिम ना, सी, कौन सा? बी, दूसरा विकल्प इसका सही होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न को देखें। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पुजारी का सिर निम्नलिखित में से किस प्रजाति से संबंधित? निम्नलिखित में से किस प्रजाति से संबंधित? तो आपको बता दें कि सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन में कुल 4 मानव प्रजाति जो है अब तक पाए जाने का प्रमाण मिला है। इस सभ्यता का श्री गणेश जो है जिन लोगों ने किया था वो लोग कौन थे? वो लोग जो है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड थे। और वर्तमान समय में SC ST या फिर जो है ट्राइबल कैटेगरी के जो लोग हैं वही सिंधु घाटी सभ्यता के समय के प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड थे जिन्होंने इस सभ्यता का श्री गणेश किया था। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता जो है पूर्ण रूप से विकसित किन लोगों के द्वारा की गई थी? मेडिटेरियन लोगों के द्वारा जो है की गई थी, भूमध्य सागरीय लोगों के द्वारा जो है की गई थी। और भूमध्य सागरीय लोग जो वर्तमान में जो है साउथ इंडिया के जो है बेल्ट में पाए जाने वाले लोग हैं। तीसरे जो लोग थे वो मंगोलाइड थे। मंगोलाइड जो है कहां पर हैं? जी हां, ये नॉर्थ ईस्ट वाले बेल्ट में पाए जाने वाले लोग ही मंगोलाइड हैं। जबकि चौथे जो है अल्पाइन ये कौन से लोग थे? जी हां, ये लोग सिंधु और जो है गंगा के मैदानी क्षेत्रों में पाए जाने वाले लोग ही जो है अल्पाइन थे। अब कह रहा है यहां क्या कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो है पुजारी का जो सिर था, मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो पुजारी का सिर था वो निम्नलिखित में से जो है किस प्रजाति से बिलोंग करता था? तो आपको जो है जानकारी के लिए बता दें कि मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त किया गया था पुजारी का जो है सिर वो किस जाति से जो है संबंधित था? जी हां, मंगोलाइड से था। कौन था? मंगोलाइड था। जबकि वहां से जो है एक कांसे की जो है नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। कांसे की नर्तकी की जो है मूर्ति प्राप्त हुई है। और ये किस समुदाय से थी? तो जी है, ये जो है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड थे। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, जबकि ये मंगोलाइड थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में किसका सुमेल नहीं है? सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार भारत में सबसे अधिक अगर पूछा जाए कि किस राज्य में है तो आप कहेंगे कि गुजरात में है। गुजरात में सबसे अधिक किस नदी, उसके बाद कहां है तो आप कहेंगे कि हरियाणा, देन राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, स्पेशली जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र। इसके अलावा सबसे उत्तर में एकमात्र यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश जहां से सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमाण मिले हैं वो है जम्मू कश्मीर। सिंधु घाटी सभ्यता के भारत में ही नहीं, भारत में सबसे अधिक जो है गुजरात में, और सबसे अधिक जो है भारत में किस नदी के तट पर जो है इसके प्रमाण मिले हैं तो गोदावरी के तट पर लगभग जो है 250 स्थल अब तक जो है खोजे जा चुके हैं। अब पूछा जा रहा है कि रोपण कहां पर है? अंतिम विकल्प से अगर शुरू करते हैं तो रोपण जो है सतलज नदी के तट पर। कहां पर? सतलज नदी के तट पर। सतलज नदी के तट पर ये शहर वर्तमान में पंजाब का रूपनगर जिला, और यहीं से मानव के साथ कुत्ते के दफनाने का प्रमाण मिलता है। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का प्रमाण जो है मिलता है। कहां से? रोपण से जो है प्राप्त होता है। और सिंधु घाटी सभ्यता का रोपण वो स्थल है जो आजादी के बाद जो है सबसे पहले जहां पर खुदाई कार्य हुआ था। कहां? आजादी के बाद जो है सबसे पहले अगर जो है कहीं पर उत्खनन का कार्य जो है किया गया था तो कहां किया गया था?
रोपड़ में किया गया था। इसके अलावा बड़गांव उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। किस नदी के तट पर है? मस्करा नदी के तट पर है। मस्करा नदी के तट पर यह स्थित है। और बता दें कि उत्तर प्रदेश का जो है सहारनपुर जिला उत्तर प्रदेश में अगर पूछा जाए स्पेशली कि सबसे अधिक जो है सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल किस जिले से प्राप्त हुए हैं, तो सहारनपुर से प्राप्त हुए हैं। मस्करा नदी के तट पर जो है बड़गांव और जो है अंबा खेड़ा है। ये दोनों इसी नदी के तट पर हैं। अंबा खेड़ा है। लोथल गुजरात के तट पर है, बताने की कोई जरूरत नहीं। जबकि कालीबंगा हरियाणा के तट पर नहीं है। ये जो है हरियाणा में नहीं है, राजस्थान में और घग्गर नदी के तट पर है। क्योंकि दिए हुए प्रश्न में पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो जी हां, तीसरा विकल्प बिल्कुल सुमेलित नहीं है। क्योंकि कालीबंगा जिसका मतलब होता है काली चूड़ी या कंगन, और ये राजस्थान का हनुमान नगर जिला और घग्गर नदी के तट पर स्थित है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन को जो है देखा जाता है। आपको जानकारी के लिए बताएं, हड़प्पा संस्कृति किस स्थल से सिंदूर के प्रमाण प्राप्त हुए? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का धार्मिक जीवन बिल्कुल आज के जो है हिंदू धर्म के लोगों की तरह जो है वो लोग भी मूर्ति पूजक थे। भगवान पशुपतिनाथ की जो है मूर्ति जो कि पाई जाती है मोहनजोदाड़ो से, उसको प्राचीन शिव की उपमा जो है दी जाती है जॉन मार्शल के द्वारा। बहुत से ऐसे रीति रिवाज जो वर्तमान समय में हैं उस समय भी रहे थे, और उसका एक जो है प्रमाण ये भी है। क्या वर्तमान में ये जगह जो है नौसारे जो पड़ जाती है पाकिस्तान में, कहां पर? पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में यहां पर कुछ मिट्टी की मूर्ति मिली, खास करके जो है नारियों की जो है मिट्टी की मूर्ति मिलती है, और इस मिट्टी की मूर्ति के जो है माथे पर सिंदूर का जो है चिन्ह यानी जो है निशान प्राप्त होता है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी इस जो है तथ्य से बिल्कुल जो है वाकिफ थे, इस तथ्य से जो है बिल्कुल वाकिफ थे। और उस समय भी जो है सिंदूर जो है सुहाग का प्रतीक रहा होगा। यानी उस समय भी जो है शादी विवाह जैसी प्रथा जो है आज की तरह अपने चरमोत्कर्ष पे रही होगी। इस बात का जो है प्रमाण कहां से जो है प्राप्त होता है? नौसारे से प्राप्त होता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये था आज का जो है सेशन। मुझे आशा नहीं, विश्वास है कि मेरा ये प्रयास आप सबके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। एक और वीडियो जो एक दिन पहले मैं जो है जारी किया था उसको भी अपलोड जो है किया जा चुका है। इन दोनों वीडियो का आप जो है अच्छे से जो है अध्ययन करें, इसका नोट्स तैयार करें, और आगामी किसी भी परीक्षा के लिए सिंधु घाटी सभ्यता से अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। आप अपने बहुमूल्य विचार कमेंट बॉक्स में जो है जरूर बताएंगे। अगला जो लेक्चर आपका आएगा वो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो है वैदिक सभ्यता से जो है संबंधित होगा। पिछले जो है वीडियो में मैंने एक प्रश्न पूछा था और उसका जो है चलते चलते राइट आंसर जो है बता देता हूं। मैंने पूछा था कि सिंधु घाटी सभ्यता में चांदी का मुकुट, सिल्वर क्राउन कहां से जो है प्राप्त किया गया था? जी हां, हरियाणा के कुड़ाल से प्राप्त किया गया था। कहां से? कुड़ाल से प्राप्त किया गया था। तो आज बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आप सबको शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।